आप सभी को मेरा नमस्कार और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र का होने के नाते कुछ बातें दिमाग में आती हैं और वो ये कि जब हम लोग पहाड़ों में घूमने आते हैं, पहाड़ों का आनंद उठाने आते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर पहाड़ों से जुड़ाव करने की सोच आनी चाहिए। पहाड़ों से अपने आप को जोड़ने की भावना, जोड़ने का विचार हमारे अंदर अवश्य आना चाहिए। अगर हम लोग पहाड़ों को समझे बिना, पहाड़ों से जुड़े बिना, प्रकृति से जुड़े बिना विचरण करते हैं इन पहाड़ों में, जगह जगह जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकर्स बन के जाते हैं। बहुत सारे ट्रैकिंग एरियाज हैं। विशेषकर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो फिर उत्तराखंड में बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह हैं जहां पर कि लोग समय व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग, सामान्य मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य कुछ लोग उस मानसिकता के साथ नहीं आते, बल्कि यूं कहूँ मैं कि जो हमारी आदतन हैं उन्हीं आदतों को हम लोग लेकर के आते हैं और पहाड़ों में उन्हीं आदतों को करने लगते हैं, उन्हीं कार्यों को करने लगते हैं, उन्हीं आदतों के अनुसार चलने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से पहाड़ में आना निरर्थक है। पहाड़ हमें ऊंचाई पर बने रहना, ऊंचाई प्राप्त करना सिखाते हैं। यदि हम पहाड़ों में आकर अपने विचारों को ऊंचा न कर सकें, अपने विचारों को निर्मल न कर सकें, अपने विचारों को स्वच्छ न कर सकें, साफ न कर सकें, तो फिर पहाड़ों में आने का कोई महत्व नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से मैं एक पहाड़ी होने के नाते कह सकता हूं। निश्चित रूप से पहाड़ों की एक विशेषता है, हर स्थान की एक विशेषता है। प्रकृति में वो जगह जो शांत जगह हैं, वे जगह जो रमणीक जगह हैं, खूबसूरत जगह हैं, उनका एक अपना महत्व है, एक अपनी पहचान है। यदि हम उस पहचान को पहचानने में सक्षम नहीं हो पाए और उनको आत्मसात करने में सक्षम नहीं हो पाए, तो मेरे हिसाब से पहाड़ों में आने का कोई महत्व नहीं है। जिस तरह से आज सुनाई देते हैं, पार्किंग के लिए लड़ाई हो रही है, आपस में डंडे चल रहे हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, इसमें मैं किसी में कोई अंतर नहीं कर रहा हूं। या उसके अलावा गाड़ियों का पास लेने के लिए या और तरह से आपस में संघर्ष हो रहे हैं, एक दूसरे को ओवरटेक करने की प्रक्रिया चल रही है और पहाड़ों में गाड़ी ड्राइविंग करते हुए बाहर आकर के गाड़ियों से लटक रहे हैं, फिर दुर्घटनाएं को आमंत्रण दे रहे हैं। या उसके अलावा कहीं धारे हैं, कहीं नदी है, या कहीं वो है तो सेल्फी खींचने के लिए पहाड़ों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक का मतलब मेरा ये है कि पहाड़ों को समझ ही नहीं पा रहे भाई। जब नदी किनारे जाएंगे और वहाँ पर आपको अगर सेल्फी खींचनी है तो उसके लिए सावधानी, उस चीज़ को पहले समझें कि ये है क्या। ये पानी है, ये पानी बह रहा है और यहाँ पर ये चट्टान है, ये चट्टान है, इस चट्टान पर ये क्या लगा हुआ है। अगर हम लोग इसको समझ नहीं पाए और केवल एक उद्देश्य है कि सेल्फी खींचनी है और उसको अपलोड करना है, केवल उद्देश्य ये है, तो हमने क्या देखा? हमने पहाड़ों को कहाँ समझा, प्रकृति को कहाँ समझा? तो प्रकृति को समझने के लिए हमें एक सोच अपने आप विकसित करनी पड़ेगी। और जिस तरह से पहाड़ हमें ऊंचाई पर बने रहना सिखाते हैं, जिस तरह से पहाड़ हमें ऊंचाई प्राप्त करना सिखाते हैं, और वास्तव में लगता है कि जब हम लोग पहाड़ों की चोटियों पर पहुंचते हैं तो फिर लगता है हमें कि हम दुनिया से ऊपर उड़ गए हैं, या हम सब नीचे नीचे देखते हैं सब अपना। तो हमारे विचार भी तो उसी तरह से विकसित होने चाहिए, हमारे विचार भी तो उसी तरह से आने चाहिए, उच्च विचार हमारे अंदर विकसित होने चाहिए। और अगर हमें वो छोटी मोटी हरकतें करनी है, झगड़ाई करना है, लड़ाई करनी है, गाली गलौजी करना है, तो वो तो कहीं भी कर लो, वो तो शहरों में कर लो, वो तो रोड पर कर लो, वो तो कहीं पर भी कर लो।
या फिर पहाड़ों में बैठ करके, चोटी में बैठ करके नशा करना है, चोटी में बैठ करके नशा करना है, या किसी तीर्थ स्थान पर जा करके नशा करना है, तो वो तो नशा तो आप कहीं पर भी कर लीजिए। आप अगर वैसा ही एक अय्यास भरा जीवन आपने जीना है, तो वो तो कहीं पर भी होटल बुक कर लीजिए, होटल का कमरा बुक कर लिए, वहाँ कर लीजिए, कहीं को कर लिए, घर में कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए। पहाड़ में आने की क्या ज़रूरत है? तो पहाड़ों में आने का असली मकसद तभी है जब हम पहाड़ों से अपने आप को एकाकार करने में सफल हो पाते हैं, जब हम पहाड़ों को समझने में सफल हो पाते हैं, जब हम पहाड़ों की बराबर ऊंचाई वाले जो विचार हैं वो अपने अंदर विकसित करने में सफल हो पाते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मेरे हिसाब से पहाड़ों में आने का कोई औचित्य नहीं साबित होता है। पहाड़ों से हम कुछ नहीं सीख पाते हैं, पर्वतों से हम लोग कुछ नहीं सीख पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग अपने आप को जोड़ पाने में सक्षम होते हैं और उस पहाड़ की महत्ता को, उस पहाड़ की खूबसूरती को, उस पहाड़ के संदेश को समझने में सक्षम हो पाते हैं, तो फिर हम एक बहुत कुछ पाने में सफल हो जाते हैं और बहुत बड़ी हमारे जीवन की उपलब्धि बन जाती है। तो जो लोग पहाड़ों में आते हैं और वो जो समझते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो उस मानसिकता के साथ आते हैं कि वहाँ पर जा कर के हल्ला करना है, या वहाँ पर जा कर के ऐसा कुछ करना है, या संघर्ष करना है, या अपना दिखावा दिखना है, या केवल सेल्फी खींचनी है, या वीडियो बनानी है, या कुछ और करना है, उसके अलावा कुछ नहीं, उनके लिए पहाड़ों में आना निरर्थक है। वो फिर जहाँ हैं वहाँ अच्छे हैं। और ये बात भी सत्य है कि साहब जब हम लोग कुछ अपने ओछी हरकतों में करने लगते हैं या पहुंच जाते हैं, पहाड़ हमें सबक भी सिखा देते हैं। बहुत सारी दुर्घटनाएं होने लगती हैं, क्योंकि पहाड़ों में समय बिताने के लिए सबसे पहले एक अच्छी मानसिकता का होना आवश्यक है। अगर वो हमारे अंदर मानसिकता उस तरह से कि विकसित नहीं होती है, तो ये मानिए आप कि कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी हो सकता है। हम लोग बहुत ऊंची ऊंची तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और वहाँ पर समय व्यतीत करते हैं, और लेकिन दिमाग में रहता है कि हम लोग वहाँ पर ढोल बजाएंगे, रील बनाएंगे, हल्ला करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। ये कदापि शोभा नहीं देता है, बल्कि हमें उसकी सुंदरता को देखना चाहिए। उस सुंदरता से अपने आप को आत्मसात करें, एकाकार उससे करें, और अपने को अपना विश्लेषण करें, अपने विचार विकसित करें। इसलिए पहाड़ हैं, इसीलिए तपस्वी लोग पहाड़ों में आते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलती है। उन्हें उन पहाड़ों से, उस प्रकृति के नज़ारों से, उन प्राकृतिक स्थानों से अपने आप को एक होने का एक मौका मिलता है, सोचने का मौका मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं कहना चाह रहा था, और अपने विचार हैं, आप भी इसमें शेयर कर सकते हैं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन एक पहाड़ी होने के नाते और उत्तराखंड के निवासी होने के नाते और पहाड़ों को बहुत नज़दीक से समझने का अवसर अक्सर मिलता रहता है, इसलिए बातें मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। तो आपने इन बातों को सुना, समझा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आप सभी का समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।